हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 11th फिज़िक्स का अगला टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट 3 और हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 1। पार्ट 2 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो पहला यूज़ हमारा होता है, पहला एप्लीकेशन, टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब कि हमें क्या करना है कि यूनिट निकालना है किसी फिजिकल क्वांटिटी का किसी गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। मतलब यदि एफपीएस में हमें निकालना हो तो एफपीएस में, सीजीएस में निकालना हो तो सीजीएस में हम निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले का हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो अब स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एल टी की पावर -1। ठीक है, तो अब यूनिट ऑफ स्पीड इन ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें डायमेंशनल फॉर्मूले से हमें क्या हेल्प मिल रहा है कि ये लेंथ है। ठीक है, तो अब लेंथ के तो बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे एसआई यूनिट में हम मीटर लिखते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर लिखते हैं और एफपीएस में हम फीट लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये डायमेंशन जो है हर एक यूनिट के लिए सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास हैं हम उसमें डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से यूनिट्स निकालते हैं। जैसे सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ को हम किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में, और टाइम को हम क्या लिखते हैं, सेकंड में। तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट सीजीएस सिस्टम में। सिमिलरली एफपीएस सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, लेंथ को हम फुट में लिखते हैं तो फुट, और टाइम को हम सेकंड्स में ही लिखते हैं तो सेकंड्स। और उसी तरह से एमकेएस सिस्टम में, जिसमें लेंथ को मीटर से लिखते हैं और टाइम को सेकंड में लिखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूले से हमें यही दिख रहा है कि लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1। अब हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, जैसे सीजीएस, तो इसमें हम लेंथ को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर 1, और टाइम को क्या लिखते हैं, सेकंड, तो सेकंड की पावर -1। इस यूज से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम निकाल सकते हैं किसी गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml² की पावर -2। ठीक है, तो अब कोई सा भी हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स ले, जैसे हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मास है तो मास को हम सीजीएस में क्या लिखते हैं, ग्राम्स में, जी। लेंथ को हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। उसके बाद टाइम को हम किस में लिखते हैं, सेकंड्स में, तो सेकंड की पावर -2। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से क्या करते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, सिमिलरली हमने एफपीएस में भी निकाल लिया। मास को हम पाउंड्स में लिखते हैं, जिसे हम एलबी से डिनोट करते हैं। लेंथ को हम फीट में लिखते हैं, तो फीट का स्क्वायर हो गया। और टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं, तो सेकंड की पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन, जो क्या था, फाइंड करना यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो हम अपने अगले एप्लीकेशन पे चलते हैं। हमारा अगला एप्लीकेशन है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। एन यू क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है कि ये जो एन है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और जो यू है हम उसके साथ जो यूनिट लगाते हैं। जैसे अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो जो 2 है उसमें वो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो मीटर पर सेकेंड है वो हो गया हमारा यूनिट। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे इसमें। तो हम क्या करते हैं, हमने माना एक फिजिकल क्वांटिटी x, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है कि हमारे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सिस्टम 1 माना है और सिस्टम 2 माना है। तो क्या होता है, सिस्टम 1 में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है n1, वो हमें नोन होती है, हमें पता होता है। और जो सिस्टम 2 में जो न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है वो हमें नहीं पता रहता है, वो अननोन होता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली इस n2 की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन से हम समझ लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक जो हमें दे रखा होगा और दूसरा हमें जिसमें उसे कन्वर्ट करना होगा।
ठीक है। तो अब जैसे nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हम इजीली लिख सकते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ठीक है, तो उसका हम यूज करेंगे। अब जैसे सिस्टम 1 और सिस्टम 2 हमने लिया था, तो सिस्टम 1 में हम मान लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि डायमेंशन जो है वो इक्वल होता है। अब डायमेंशन इसमें क्या है, ये देखने की चीज है। यहाँ पे दोनों में हमने क्या है, मास का जो डायमेंशन है, ठीक है, वो a है, लेंथ का क्या है b है और टाइम का क्या है c है। ठीक है, मतलब दोनों में डायमेंशन तो सेम है। और डायमेंशनल फॉर्मूले में 1 और ये 2, ये लिखने की का मतलब ये है कि हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो होगा हमारा n1u1 इज इक्वल टू n2u2, मतलब n1 इंटू डायमेंशन ऑफ u1 इज इक्वल टू n2 इंटू डायमेंशन ऑफ u2। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, डायमेंशन ऑफ u1 हमारा क्या है, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इज इक्वल टू n2 इंटू m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमें n2 जो है वो अननोन है, वो हमें नहीं पता है। तो n2 निकालने के लिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, n1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिस्टम 1, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सिस्टम 1 में, मल्टीप्लाइड बाई ये m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। यहाँ पर जो m1 और m2 है या फिर l1 l2 है और t1 t2 है, तो इसका यूज ये है, m1 कहने का मतलब यूनिट ऑफ मास इन सिस्टम 1 और m2 क्या हो गया, यूनिट ऑफ मास इन सिस्टम 2। सिमिलरली l1 क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ इन सिस्टम 1 और यूनिट ऑफ लेंथ इन सिस्टम 2। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे एक अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो क्या है, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, तो न्यूटन क्या है, हमारा एसआई यूनिट है फोर्स का। ठीक है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। तो क्या है जो हमें दे रखा है, ठीक है, तो वो हमारा हो गया सिस्टम 1। अब ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला ले रखा है, तो इसमें क्या हो गया, हमने पहले क्या ले रखा था, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो a क्या हो गया, 1 हो गया हमारा यहाँ पे, b क्या हो गया, वो भी 1 हो गया, और c क्या हो गया, ये -2 हो गया क्योंकि t की पावर -2 है। और n1 जो है, मतलब सिस्टम 1 में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास, वो क्या है 1, मतलब 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है डाइन में। ठीक है, तो न्यूटन के बारे में हमें पता चल गया, ये ऐसा यूनिट होता है फोर्स का। ये फर्स्ट सिस्टम हमने मान लिया जो हमें पता है। और डाइन जो है वो क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का ही। ठीक है, तो भले ही यूनिट अलग अलग हो पर क्या है, डायमेंशन सेम रहता है। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट है, तो ये हो गया हमारा सिस्टम 2। अब हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है n2, जो कि क्या होगा इस सेकेंड सिस्टम में, मतलब सीजीएस यूनिट में जब हम लिखेंगे, ठीक है, तब जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हमारी फोर्स की, मतलब हाउ मच डाइन ऑफ फोर्स, तो वो n2 हमें निकालना है। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, n1 क्या था हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में, सिस्टम 1 में, वो क्या था हमारा 1। और m1 मैंने क्या बोला था कि सिस्टम 1 में जो हम यूनिट लेंगे मास का वो होगा, तो हमारा यूनिट क्या है सिस्टम 1 में, केजी है, क्योंकि एसआई यूनिट मास का क्या होता है, केजी अपॉन m2। सेकेंड यूनिट हमारा क्या है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो इसमें सीजीएस में क्या होता है, मास की यूनिट ग्राम। ठीक है, सिमिलरली एल क्या हो गया हमारा, L1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ का यूनिट वो होता है मीटर, और L2 हो गया सेंटीमीटर में, मतलब सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, मतलब सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर हम लेंथ को लिखते हैं, और टाइम हम दोनों यूनिट में सेकेंड्स को ही सेकेंड से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, और ए बी और सी, ए क्या था हमारे पास 1 था, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, बी हमारे पास 1 था, वो भी 1 लिख दिया, और सी -2, तो वो हमने यहाँ पे -2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें किस में चाहिए, सीजीएस यूनिट में चाहिए, तो सारे जो यूनिट्स हैं उनको हम सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे केजी है, तो केजी को सीजीएस में करेंगे तो क्या होता है, सीजीएस यूनिट्स ग्राम्स होता है, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया।
फिर मीटर को भी हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें सीजीएस यूनिट चाहिए। ठीक है, सीजीएस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, वो हमने लिख दिया, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है। तो ये क्या हो गया 1 इंटू ये 1000 1000 100 की पावर 1 फिर 1 की पावर 1। ये ग्राम्स और ग्राम्स कैंसिल हो गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया और सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो गया। ये भी बताता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने वाला है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो n2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5। ठीक है, मतलब हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स वो हमारा 10 की पावर 5 आया है। मतलब जो हमारा 1 न्यूटन था वो अब हम कन्वर्ट कर चुके हैं डाइन में, जो कि हमारा सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई हमारे पास 10 की पावर 5। मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग्स में। ठीक है, तो अब इसमें हम जिसको जो हमें दे रखा है और जो हमें रिक्वायरमेंट है हम उसके बारे में पहले लिखते हैं। तो जूल दे रखा है, जूल क्या है एसआई सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम में होता है ये वर्क की यूनिट होती है। सिस्टम 1 हमने ले लिया, सिस्टम 2 जिसमें हमें निकालना है, और अर्ग्स क्या होता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वर्क का। ठीक है, तो अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ए यहाँ पे क्या हो गया 1, बी हो गया 2 और सी हो गया हमारे पास -2। ठीक है, और n1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, ये हमें क्या पता है, ये हमें 1 दे रखा है। ठीक है, और n2 हमें निकालना है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2। ठीक है, और सिस्टम 2 हमारा क्या होगा सीजीएस सिस्टम होगा। तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं n2 इज इक्वल टू m1, और बाकी जो पूरा है m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, और t1 अपॉन t2 की पावर c। ठीक है, और a b और c की वैल्यू हमने डाल दिया 1 2 और -2। ठीक है, तो अब m1 क्या है हमारा सिस्टम 1 में जो यूनिट है मास का, तो वो क्या होता है हमारा kg होता है। सिमिलरली सिस्टम 1 में लेंथ की यूनिट मीटर, सिस्टम 1 में टाइम का सेकंड, ये हमने लिख दिया। फिर हमने देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सारे को सीजीएस सिस्टम में करना है। तो हमने क्या किया केजी को सीजीएस में कन्वर्ट किया 1000 ग्राम, फिर ये 100 सेंटीमीटर मीटर को कन्वर्ट किया, फिर ये सेकंड सेकंड ही रह गया। ठीक है, तो जब हमने लिखा और n1 की वैल्यू हमने 1 ली क्योंकि 1 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो जब हमने n2 को निकाला तो ये आया 1000 इंटू 100 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 2, और 1 की पावर कुछ भी हो ये 1 ही रहता है। ठीक है, तो जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो ये हमारा आया n2 इज इक्वल टू 10 की पावर 7। मतलब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई वर्क की जो कि सेकेंड सिस्टम में हमें चाहिए था। तो हमारा क्या हो गया 1 जूल कन्वर्ट हो गया है अब अर्ग्स में, जो कि कितना होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 100 डाइन्स। मतलब हमें पहले ही दे रखा है कि सीजीएस सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या है 100 डाइन्स। तो हमारा सिस्टम 1 जो है वो क्या हो गया सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आ गया, और मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 100। ठीक है, मतलब n1 इज इक्वल टू 100 दे रखा है, और n2 हमें चाहिए, और n2 के लिए हमें क्या दे रखा है इन अनदर सिस्टम, जो हमारा सिस्टम 2 होगा उसमें क्या है वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट। ठीक है, जो हमारा सेकंड सिस्टम दे रखा है उसमें दे रखा है कि हम क्या करेंगे मास को केजी से डिनोट करेंगे, और लेंथ को मीटर से, और टाइम को हम मिनट से करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो हमें इसमें काम करना है। तो इन सिस्टम 2 क्या है मास इज इन केजी, लेंथ इज इन मीटर्स एंड टाइम इज इन मिनट्स। ठीक है, तो हमने फिर से फॉर्मूला लगाया n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। अब क्योंकि ये डाइन जो है ठीक है वो क्या होता है फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टी की पावर -2। तो इससे हमने निकाल लिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो a b और c हमें पता चल गया, इस पावर की जगह हमने पुट कर दिया।
n1 की वैल्यू थी हमारे पास 100, वो हमने लिख दिया। अब m1 क्या है, हमारा सिस्टम 1 है, तो सिस्टम 1 हमारा क्या था, CGS सिस्टम था, ठीक है। तो ये CGS सिस्टम था, इसलिए हमने m1 की जगह लिखा ग्राम्स। और m2 जो है हमारा, वो क्या है, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें हमने क्या लिखा है, kg हमें यूज करना है, तो हमने यहाँ पर kg लिखा। सिमिलरली सिस्टम 1 CGS है, तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर हमने लिखा, और सेकेंड सिस्टम 2 के लिए हमारा क्या है, हमें मीटर दे रखा है, हमें मीटर लेना है, तो ये हमने मीटर लिखा। और टाइम के लिए CGS में क्या होता है, सेकेंड्स, और जो हमारा गिवन सिस्टम है, जो सिस्टम 2 है, उसके लिए हमारा मिनट दे रखा है। तो अब क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम सारे को सिस्टम 2 के अकॉर्डिंग चेंज करें, ठीक है। मतलब हम क्या करें, तो सिस्टम 2 के अकॉर्डिंग चेंज करें, या फिर हम सबसे इजी काम ये कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो यूनिट्स दे रखे हैं उसको हम सेम ले लें। वो हम कैसे भी ले सकते हैं, या तो हम केजी को ग्राम्स में चेंज कर दें, या फिर ग्राम्स को केजी में चेंज कर सकते हैं, ताकि ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हमारे यूनिट्स हैं वो सेम आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, केजी को यहाँ पे 1000 ग्राम्स में चेंज कर दिया, फिर हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, और मिनट्स को हमने सेकंड्स में चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे दोनों में जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, वो हम चाहे जैसे भी कन्वर्ट करें, ठीक है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें निकल कर आया n2 की वैल्यू 3.6, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो मैग्नीट्यूड क्या है, हमारा निकल के आया 3.6, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द गिवन सिस्टम इज 3.6, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, 2 एप्लीकेशंस हमने देखे हैं, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस के। तीसरा एप्लीकेशन भी है, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और फ्री रिसोर्सेज अवेल करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।